7-8 साल से यहाँ की जनता इस रोड को लेकर बेहद परेशान थी। पहले तो यहाँ WBM भी नहीं था, वो WBM कराया गया। तत्पश्चात इसे मैंने मंजूरी दी। तकरीबन 18 करोड़ रुपया लगाकर यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जाए और वही सीमेंट रोड कामठी रोड के साथ मिला दिया जाए। साथ में उसकी एक ब्रांच फार्मेसी, गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज है, उस तरफ भी जाए। इस प्रकार की रचना इसकी थी। यहाँ समर्थ नगर में एक पोस्ट ऑफिस है, वहां से इसकी शुरुआत होगी। वहां तक के रोड आ चुका है दूसरा। वहां से ये रोड तकरीबन 1260 मीटर लंबा यह रोड जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत सालों की जद्दोजहद के बाद इस इलाके का भाग्य खुलने वाला है। फिलहाल शहर में अगर हम देखा जाए तो शहर में हमारे इलाकों को यानी खास करके उत्तर नागपुर को वंचित रखने का काम हो रहा है। चाहे वो भाजपा की प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या यहाँ के संसद हो। हमारा क्षेत्र चिकनगुनिया से बढ़ गया है, डेंगू से बढ़ गया है। 1900 लेआउट में जो निधि हमको मिलना चाहिए था, जिसके तहत हमने यहाँ का डेवलपमेंट करना चाहिए था, वो निधि भी इन्होंने पूर्व नागपुर और दक्षिण नागपुर में ले जाने का काम किया और एक प्रकार से उत्तर नागपुर को उससे दूर रखा। उत्तर नागपुर पिछड़ा कैसा होगा, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम चल रहा है। महानगर पालिका में भी उन्हीं का राज है, नागपुर सुधार प्रन्यास में भी उन्हीं का राज है। वो मनमानी राज चल रहा उनका, लेकिन हम लड़ रहे हैं, हम लड़ाकू है। उत्तर नागपुर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने के वजह से वे मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस प्रक्रिया में शामिल है। इसलिए यह जीत हमको उच्च न्यायालय के माध्यम से प्राप्त हुई है और आज उसका भूमि पूजन हमने यहाँ पर किया है। इसके पहले उत्तर नागपुर में हमने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाया था और वह गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ से अपने मतदार संघ में निर्वाचन क्षेत्र में ले जाने का दक्षिण पश्चिम मतदार संघ के MLA ने काम किया। तब ये यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यह बात उत्तर नागपुर की जनता भली भांति जानती है, भूली नहीं है। और निश्चित रूप से आज वे कुछ भी कहे, जैसी करनी वैसी भरनी रहती है। नाग नदी ने दिखा दिया उनका असल चेहरा कि नागपुर क्या है। अगर हमारे साथ वैसा बर्ताव करेंगे तो उनके साथ भी बर्ताव होने वाला है और वो बर्ताव यहाँ पर नाग नदी ने अपने प्रलय के द्वारा यह दिखा दिया है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के तमाम लोग खुश है। कोशिश हमारी रहेगी कि यह काम जल्द से जल्द हो। कई अड़ंगे आए, इन्होंने महानगर पालिका के द्वारा इन्होंने WBM तो किया ही नहीं था, WBM हमने किया। डामरीकरण करने का भी काम कोशिश की, लेकिन हमने लड़ा और आज सीमेंट रोड का यह भूमि पूजन यहाँ संपन्न हो रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, उसमें कहा गया है कि उत्तर नागपुर का विकास नहीं हुआ है, खास करके आपके फोटो लगाए हुए हैं और उसमें तमाम सारी जो अविकसित चीजें हैं वो बताई गई है। किसका षड्यंत्र हो सकता है? किसका षड्यंत्र हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है ये? आप बताइए मुझे, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया उत्तर नागपुर के विकास में? एक तो भी मील का पत्थर आप बता दीजिए, मैं शरीयत हार जाऊंगा आप लोगों से। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है इन उत्तर नागपुर की जनता के वजह से विकास का काम अकेला नितिन राउत यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ पे कर रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। इन लोग कितना भी मुझे कहे, उन्होंने ये भी कहा कि मैं भ्रष्ट हूँ, मेरा चरित्र अच्छा नहीं है। इन लोग सब मेरा चरित्र भी जानते हैं, मैं कितना भ्रष्ट हूँ वो भी जानते हैं। किसी ठेकेदार से चवन्नी भी मैंने अभी तक लिया नहीं, ना मांगी है। तो ये तो चलने वाला है। जब कोई जीतने के किसी को चांसेस नहीं दिखते हैं चुनाव में, तब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, जैसे आरोप बाकी जगह लग रहे हैं। लेकिन इनको फुर्सत नहीं है कि बंबई में जो बलात्कार हुआ, बदलापुर में जो बलात्कार बंगाल में हुआ, उसकी बात तो ये नहीं कहते। पुतला गिरा छत्रपति शिवाजी महाराज का, आज प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। माफी अगर कल जिस बच्चियों पर बलात्कार हुआ, नन्ही सी, जिनकी जान गई है, वो माफी मांगने से दुरुस्त होने वाली है? यहाँ
का सांसद और यहाँ के जो सिपह सालार है भारतीय जनता पक्ष के पार्टी के नेता, वो कितनी भी कोशिश करेंगे, नितिन राउत को अच्छी तरीके से यहाँ की जनता जानती है, वाकिफ है। हम लड़ने के लिए आज भी तैयार है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। लाडली बहन योजना आने से कांग्रेस डर गई है, ऐसा भाजपा नहीं जवाब तो इनका सुन लीजिए आप। हमने लिए भी नहीं चाहिए योजना वोजना। ये लाडली कोर्ट में जो एप्लीकेशन दायर की है कांग्रेस के माध्यम से किसी कार्यकर्ता ने, आज ही भाजपा के जिला अध्यक्ष ने प्रेस में कहा ये बात, और वो सुनील केदार के यानी साथी है ऐसे कहा गया। हाँ, कांग्रेस डर गई है, कांग्रेस डर गई ऐसी। आज लाडली बहन योजना आज ही भाजपा की एक पत्र एक बात आप समझ लीजिए, कौन क्या बोल रहा है इससे मुझे कुछ लेन देन नहीं है। हमारी ये इतनी सारी महिलाएं हैं, ये क्या बोल रही है वो सुन लीजिए, वही जवाब मेरा रहेगा। बताइए। हमको नारी सुरक्षा जरूरी है, वो लाडली बहन पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ 1,500 भी कुछ नहीं होती, साड़ी भी नहीं आती 1,500। इनका कहना ऐसा है कि 1,500 रुपए में 1,500 रुपए में साड़ी भी नहीं मिलती है, गैस सिलेंडर भी नहीं मिलता है, कपड़े भी नहीं मिलते हैं, और 1,500 रुपए में इनका घर भी नहीं चलने वाला, क्योंकि इन्होंने महंगाई बहुत बड़ी तादाद में बढ़ा दी है। और अगर इनको बहन से अपना इतना ही प्यार है तो उनकी सुरक्षा करे, उनके इज्जत को बरकरार रखे, उसकी सुरक्षा करे। और बहुत ज्यादा और अति प्रेम आ गया बहनों पर, तो इनके घरों में किसी को नौकरी तो भी दे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी जो है विद्युत बिल जो है बहुत बड़े पैमाने पे दिए जा रहे हैं। देखिए, बिजली की पैदाइश यहाँ होती है, यहाँ से बिजली बंबई तक जाती है। जहाँ पैदा होती है वहाँ बिजली का रेट कम होना चाहिए, लेकिन बंबई ले जाने के लिए जो खर्चा आता वो हमारे बिलों में डालते हैं, हमारे पे डालते हैं। ये कहाँ का न्याय है? या तो बिजली ले जाते तो उन्होंने ये जो भी ले जाने का वहाँ खर्चा रहता है वो खर्चा उनसे लेना चाहिए जिनको वो दे रहे हैं, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसा हमको डांट लगाकर हमारा बिल बढ़ा रहे हैं। तो इनको यहाँ की विदर्भ की जनता माफ नहीं करने वाली। अगर यहाँ बिजली सस्ती होती, बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज आई रहती, इंडस्ट्रीज आने से बड़े पैमाने पे यहाँ रोजगार बढ़ गया रहता, और रोजगार बड़े पैमाने से बढ़ने से यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों को नया आयाम प्राप्त हो गया रहता। लेकिन इनकी इच्छा ही नहीं है। यह तो विदर्भ के नाम पे झूठे नारे लगाते थे, जय विदर्भ कहते थे, अभी तो इन्होंने जय विदर्भ भी कहना छोड़ दिया है। संविधान जागर यात्रा काढावी लागली त्यांना, संविधानाच्या नावावर लोकसभा जिंकली असं सत्ताधारी म्हणत आहेत, आणि आता संविधान जागर यात्रा त्यांनी काढलेली आहे भाजपने। या संदर्भात तुम्ही काय सांगा? मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने भारतीय संविधान पढ़ा है? क्या उनको भारतीय संविधान क्या है इसकी जानकारी है? जिसको जानकारी होगी वही उसका जागर करेगा। है कि लाडले जीजा की तो इन्होंने बात ही नहीं की है। जब से पैसे निकाल रहे, लाडले जीजा के जेब से पैसे निकाल रहे, लाडली बहना को देने की बात करते। जो बहना अपने संरक्षण के लिए राखी बांधती है, अपने संरक्षण के लिए गुहार लगाती है, वो बहना आज स्वतंत्र दिख नहीं रही है। उस पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो बहना ही इसका जवाब देने वाली है। शिवाजी महाराज का जो पुतला गिरा है उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हिंदवी स्वराज के जनक है, और ऐसे महान व्यक्तित्व का पुतला इस ढंग से डह जाना, जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी साजिश रची गई है। जिसने उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्या उनको उस समय ये साजिश नजर नहीं आई? मैं तो समझता हूँ कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी माना ही नहीं और पेशवाई के द्वारा वो पूरा
प्रांत उन्होंने हड़पने की कोशिश की, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं होने दिया, उनको भी पंडित बाहर से बुलाना पड़ा। उनसे क्या हम सीखेंगे? अभी मुझे लगता है कि लोग सब जान चुके हैं। इस क्षेत्र के रहीवासियों के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्ष इस नाते मैं इतना खुश हूँ कि प्रदीप घाट से इस रोड की, इस बस्तियों के लोगों की डिमांड थी। राउत साहब जैसे ही मिनिस्टर बने ये रोड को उन्होंने प्राधान्यता दिए थे। 2021-22 को उन्होंने 18 कोटी रुपए सैंक्शन किए थे। उसका निविदा तो निकल चुकी थी, लेकिन कुछ कारणवश रीटेंडर हुआ। रीटेंडर होने तक वो 22 आया। 22 में सरकार गिरने के बाद ये काम रोका गया। वो काम होना चाहिए, इसलिए राउत साहब को कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार आज इस बड़े रोड का काम आज यहाँ होने जा रहा है। सही मायने में मैं इस इलाके का एक नागरिक होने के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं, हमेशा भाव के माध्यम से, मेरे माध्यम से भाव तक हम पहुँचते थे। ये डिमांड हमने रखे, आज सही में इस एरिया के लोगों की जो डिमांड थी पूरे होने जा रही है। इसके लिए हम हमारे उत्तर नागपुर के सम्माननीय आमदार डॉक्टर नितिन राउत, भूतपूर्व पालक मंत्री, इनको मैं बधाई देता हूँ। यहाँ के नागरिकों की तरफ से मैं धन्यवाद भी देता हूँ। कितने मीटर का है और कितने करोड़ का ये रोड बनने जा रहा है? 1260 मीटर का ये रोड है, लंबा है, और ये द्विविभाजित रोड है, यानी 2 भागों में रहेगा। 18 मीटर का रोड है। हाँ, ये कि आज जो भूमि पूजन हुआ नितिन राउत साहब के हाथ से, क्या बताना चाहोगे? आज जो भूमि पूजन हुआ है इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। यानी हम लोग ऐसे 10 से 15 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। और ये एरिया में मैं 30 साल से रह रहा हूँ। ये एरिया में 30 साल से हमारा एनआईटी का प्लाट है, लीज वाला है, तब भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर रोड देख रहे होंगे, कई सालों से रोड की दुविधा ऐसी पड़ी है, पूरे गड्ढे पड़े हैं रोड के ऊपर, कोई ध्यान नहीं। हमने हमारी मित्र मंडल संस्था है, जनसेवा मित्र मंडल बहुत से संस्था है, जो अभी अभी हमने ओपन किए चैरिटी कमिश्नर ऑफिस से। हमने इनके माध्यम से हमने नितिन राउत साहब को लेटर दे के, हमारे सतीश पाली जी है उपाध्यक्ष है, भागवत भैया अध्यक्ष है हमारे जनसेवा मित्र मंडल के, और नरेश ठाकुर जी हमारे सेक्रेटरी है। इनके प्रयास से हम लोग नितिन राउत साहब को बार बार हमने पत्र देके इनको हमने कहा कि भाई रोड है, ये रोड का कुछ तो भी हल निकालिए। तो साहब ने हमारी बात सुने, और बात सुनने के बाद उन्होंने लगातार प्रयास करने के बाद फिर उन्होंने हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने अभी ये रोड का भूमि पूजन किया है। अब ये रोड जल्दी से जल्दी काम चालू हो जाएगा इनका वाला। और ये रोड हम लोग चाह रहे हैं कि ये रोड डायरेक्ट कामटी रोड पे टच हो जाए। समर्थ उपलवाड़ी पोस्ट ऑफिस समर्थ नगर से डायरेक्ट कामटी रोड मेट्रो स्टेशन तक ये रोड पूरा ओपन हो जाना चाहिए। बीच में जो दीवार बनी है वहाँ पे एक जन ने अतिक्रमण करके दीवार बनाया, वो रोड ब्लॉक करके रखे। ये रोड से डीपी रोड है, ये 7/12 है, नागपुर सुधार पन्यास का नाम लिखा 7/12 के ऊपर, और ये जमीन नागपुर सुधार पन्यास की है। उन्होंने डीपी रोड पूरा हटा के वाल कंपाउंड बना के रुके। तो हम लोग यही चाहेंगे कि भाई रोड कंटिन्यू सीधा हुआ मेट्रो स्टेशन पे बनना चाहिए, यानी यहाँ के लोगों को सुविधा हो जाए। जो यहाँ से जो स्कूल की बसें चलती है, गुरुनानक कॉलेज फार्मेसी है, उनका वो सुविधा हो जाए। और हमारे जो लोग हैं आने जाने वाले छोटे बच्चे लोग रहते हैं, यहाँ पे बसें चलती है, उनके लिए रोड बनने से बहुत बड़ा हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम हो जाएंगे रोड ओपन होने से। तो हम लोग यही चाहेंगे कि रोड सीधा ओपन हो जाओ। और ये डीपी मैप है मौजा नारी का, ये डीपी मैप में भी ये रोड बता रहा है, डीपी रोड सीधा आ रहा है। ऐसे अभी एक ही डीपी रोड बना, हमारी तरफ 2 बने, अभी ऐसी परबा क्रमांक 2 में अभी ऐसे 6 डीपी रोड है। हम लोग चाहेंगे कि अभी और बाकी के भी डीपी रोड जल्दी से जल्दी बने। हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई एनआईटी से जो हमारे साहब लोग है, टेमुरने साहब है, पंडे साहब है, उनको हमने आवेदन दिए कि वह रोड ओपन कराया जाओ। जितने भी डीपी रोड है पूरे बनना चाहिए। जितने डीपी रोड बनेंगे उतना सुविधा होगा और उतने लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ का मैं रहवासी हूँ, मैं ये चाहूंगा कि वह हमें कोई राजनीति नहीं करना है, हमको सिर्फ यहाँ से लोगों का जो भला है वो करना है। और हमको यहाँ का हमारे जो एरिया है स्लम एरिया, अपना मौजा नारी, अपना पीली नदी, समता नगर, ये जितने भी झोपड़पट्टी वहाँ पे पूरे डीपी रोड जितने भी रुके पूरे बनना चाहिए एक साथ अटैच, यानी सबको सुविधा मिलनी चाहिए और सबका काम व्यवस्थित होना चाहिए। बस मैं 2 शब्द पे। मेरा नाम अनिल कोटांगड़े, मैं यहाँ पे 30 साल से रह रहा हूँ कामगा नगर में, और 30 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि वह कोई सुविधा नहीं है। अभी हम लोग प्रयास करके
हमने कभी मित्र मंडल जनसेवा संस्था बनाई है, जिसके माध्यम से हम जल्दी से जल्दी अभी हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा जमीन ले NIT से हमने जमीन का प्रयोग मांगे है समाज भवन के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्लम एरिया 70% स्लम एरिया है। 70% स्लम एरिया होने से यहाँ पे जो सुविधा कुछ भी नहीं, किसी घर पे कभी मयत हो रही, कोई शादी हो गया तो उनके घर पे रहने के लिए सुविधा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ऐसे समाज भवन के लिए एक मांगनी की है। वो समाज भवन में जितने भी अपना ओके ते प्रभाग क्रमांक 2चे आमदार उत्तर नागपूर क्षेत्रातले आमदार माननीय नितीनरावजी यांच्या बहुत बहुत धन्यवाद। यांच्या आमच्या जनसेवा मित्र मंडळ संस्थातर्फे त्यांच्या बहुत बहुत आम्ही शुक्रिया अदा करतो की त्याने आमच्या हा प्रपोजल मांडला सामने आणि याच्यावर आम्हाला मान्य केलेलं आहे।